हबीबी, वेलकम टू कतर। हेलो एवरीवन, कल हम जा रहे हैं एक नई कंट्री कतर और हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। तो हमने सबसे पहले अपनी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन ली जलंधर से, मेट्रो स्टेशन पहुंचे दिल्ली के और हमारे आईजीआई एयरपोर्ट से फ़्लाइट है। वी आर फ्लाइंग विद गल्फ एयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा कतर का, बट कुछ कंडीशंस है जो कि हमें पहले फुलफिल करनी होती है, जैसे कि कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन थ्रू डिस्कवर कतर वेबसाइट। Second, you need a valid health insurance policy from accredited insurance companies listed in the Ministry of Public Health in the state of Qatar. Third, you need a confirmed return ticket, या फिर आप कहीं और कंट्री में जा रहे हो तो उसकी टिकट आपके पास होनी चाहिए, आपको दिखानी पड़ सकती है। मैं सारी रिक्वायरमेंट्स का ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। बैग्स चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक के बाद हम आए लाउंज में। यहाँ पे हमने अपना डिनर किया। ये एक प्रीमियम लाउंज है और यहाँ पे फूड और एम्बियंस बहुत अच्छा था। अर्ली मॉर्निंग 4:15 AM की हमने फ़्लाइट बोर्ड की। ये है हमारे बोर्डिंग पास। अब मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ गल्फ एयर का। वेजिटेरियन मील मैंने प्री बुक करवाई हुई थी और बहुत टेस्टी खाना था। सनराइज भी देखने को मिला, बहुत अच्छी लाइट आ रही थी, ऑरेंज लाइट। With the help of this manual, you can watch your favorite movies just by connecting to the Wi-Fi on your smartphone or any other gadget you are using. Leg room काफ़ी स्पेशियस था, हमें प्रॉब्लम नहीं आई ज़्यादा। हमारी फ़्लाइट भी काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की थी और हमारा लेओवर था रास्ते में बहरीन में। यह है बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे कुछ टाइम लेओवर के बाद हमने अपनी नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड की। ये है गल्फ एयर की इकोनॉमी क्लास की सीटिंग। अब हम कतर में पहुँच गए हैं और कतर की रियल प्रोनाउंसिएशन इन अरेबिक लैंग्वेज इज़ कतर, बट नॉन अरेबिक लैंग्वेज स्पीकर्स और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं वो इसको प्रोनाउंस करते हैं एज कतार। दिस इज़ द आइकॉनिक लैम्प पियर एट हैमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक रिक्वायरमेंट बताई थी होटल रिजर्वेशन की डिस्कवर कतर के थ्रू, और यहाँ होटल रिजर्वेशन के काउंटर पे जाके वो हमारी डिटेल्स वेरीफाई करके डिस्कवर कतर की स्टैंपिंग करते हैं। उसके बाद ही आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है और आपकी इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद आप अपने बैग्स कलेक्ट कर सकते हो। फिर हम एयरपोर्ट पे ही करेंसी एक्सचेंज काउंटर पे गए एंड दे वर चार्जिंग अस 10 to 12% एक्स्ट्रा कमीशन फीस, और करेंसी एक्सचेंज के साथ ही एक एटीएम था और जो कि हमें जस्ट 3% मार्कअप फ़ी चार्ज कर रहा था। हमने जस्ट 100 रियाल्स ही विदड्रॉ करवाए क्योंकि जो बैंक का क्रेडिट कार्ड हमारे पास है इट चार्जेस अस 0 फॉरेक्स मार्कअप फीस ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। और इन 100 रियाल्स के बाद हमें और रियाल्स विदड्रॉ नहीं करवाने पड़े क्योंकि यहाँ हर जगह कार्ड ही यूज़ हो रहा था। फिर हमने एयरपोर्ट के मेट्रो स्टेशन से अपने डे पास लिए, मेट्रो के 6 रियाल्स पर हेड। मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल था जो कि है प्लाजा इन। होटल में थोड़ी रेस्ट करने के बाद हम निकल गए फिर शाम को घूमने। सबसे पहले गए हम कतर की टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड एंड सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ कतर, दैट इज़ लुज़ैल। हर साल की तरह यहाँ पे एक्सपो 2023 की प्रेपरेशंस चल रही थी। लुज़ैल में कतर का काफ़ी बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के काफ़ी सारे मैचेस हुए थे। ये हैं जी लुज़ैल प्लाजा टावर्स और इनकी कंस्ट्रक्शन 2020 में स्टार्ट हुई थी और आज 2023 में ये आपके सामने है, कंप्लीट हो चुके हैं और इसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है। लुज़ैल टावर्स के बिल्कुल सामने ही वाटर फ्रंट एरिया है। यहाँ से कतर की बहुत सुंदर स्काईलाइन दिखती है। कुछ टाइम स्पेंड किया। लुज़ैल घूमने के बाद हमने वापस अपनी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेके पर्ल आइलैंड पहुंचे। लताफिया मेट्रो स्टेशन से आपको फ्री मेट्रो लिंक बस सर्विस मिल जाएगी जो कि आपको पूरा पर्ल आइलैंड घुमाती है। ये कतर की काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बेसिकली ये एक लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया है and it is the first land in Qatar to be available for foreign nationals for freehold ownership.
इस मैनमेड आइलैंड पे आपको लग्जरी बुटीक्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और ब्यूटीफुल मरीना बहुत कुछ देखने को है। नेक्स्ट हम गए पर्ल आइलैंड के ही पार्ट पोर्तो अरेबिया में। यहाँ पे काफ़ी सारे इंडोर एंड आउटडोर रिटेल स्टोर्स हैं और लोगों ने यहाँ पे अपने प्राइवेट यॉट्स वगैरह डॉक पे पार्क की हुई होती हैं। हमारे होटल के पास ये एक रेस्टोरेंट था जिसका खाना बहुत ही अच्छा था। फिर हमने नेक्स्ट डे घूमने की शुरुआत की नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर से। ये हमारे होटल से बिल्कुल 5 मिनट के रास्ते पे था। हम यहाँ पे सुबह 7 बजे ही पहुँच गए थे। वैसे ये सुबह 9 बजे ओपन होता है। तब यहाँ पे सारी सफाई वगैरह चल रही थी। इस म्यूज़ियम में कतर की हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर सारा डिस्प्ले किया हुआ है। कैसे ओवर द ईयर्स कतर में डेवलपमेंट हुई है। आप ये म्यूज़ियम का आर्किटेक्चर ही देख लो, कितनी डिफरेंट बिल्डिंग है, बहुत ही सुंदर। म्यूजियम के बिल्कुल पास ही नेशनल म्यूजियम मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, स्नैक्स वगैरह की आप ले सकते हो। नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ हम गए लताफिया मेट्रो स्टेशन। इसका ही आर्किटेक्चर देखो कितना सुंदर है, कितना मॉडर्न टाइप से बनाया हुआ है। और मेट्रो स्टेशन के अंदर ही ये सुपरमार्केट भी बनी हुई है। फिर हम गए लताफिया मेट्रो स्टेशन से हमने ली अपनी M110 फ्री मेट्रो लिंक बस सर्विस, जो हमने रात को भी ली थी। और क्योंकि बहुत गर्मी हो रखी थी तो हमने इंडोर ही रहना था, तो हमने डे टाइम सिटी टूर लिया द पर्ल आइलैंड का। हमने डे टाइम ये पर्ल आइलैंड पूरा घूमा, बहुत सुंदर लग रहा था। ये कतर के शेखों के बड़े बड़े घर। पर्ल आइलैंड से वापस हम गए मेट्रो स्टेशन पे और वहाँ से हमने मेट्रो ली लुज़ैल के लिए। ये लुज़ैल की एक और मॉडर्न बिल्डिंग, ये बेसिकली 5 स्टार एंड 6 स्टार होटल है और इन्हें कतारा टावर्स भी बोला जाता है। ये होटल्स के बिल्कुल पास में ही लुज़ैल मरीना प्रोमेनेड है। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे रात के टाइम आओ, क्योंकि दिन के टाइम पे आपको यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डे टाइम गर्मी होती है। हम भी यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर वापस चल पड़े हम मेट्रो स्टेशन की तरफ। आप आइडिया लगा सकते हो कि सितंबर एंड में कितनी गर्मी होती है। मुझे नॉर्मली इतना पसीना नहीं आता, लेकिन वहाँ की गर्मी कुछ अलग ही थी। अभी भी। फिर मरीना प्रोमेनेड मेट्रो स्टेशन से गए हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। The next station is Marina. अब हम पहुंचे हैं कतारा प्लाजा में। ये बेसिकली एक मॉल है। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लग्जूरियस ब्रांड्स हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर फुल फ्रेंच इटालियन वाइब्स दे रहा था। कतर वालों ने कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी है आर्ट की। आप ये सुपरमार्केट ही देख लो, कितना सुंदर बनाया हुआ है। मैंने ऐसी सुपरमार्केट आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। यहाँ पे भी इन्होंने आर्ट की कोई कमी नहीं छोड़ी। मॉडर्न कतारा प्लाजा देखने के बाद हम गए कतारा कल्चरल विलेज में, जो कि बिल्कुल प्लाजा के पास में था। शुरुआत हुई ये ब्यूटीफुल टर्किश आर्किटेक्चर वाले मॉस्क के साथ। इस बिल्डिंग का नाम है पिजन टावर, जहाँ पे मोर देन 14,000 बर्ड्स रह सकते हैं। यहाँ पे आपको अरब कंट्रीज का रिच हेरिटेज देखने को मिलेगा और म्यूजियम है अरब पोस्टल स्टैम्प्स का। एंड दिस इज द एम्फी थिएटर इंस्पायर्ड बाय द इस्लामिक एंड ग्रीक आर्किटेक्चर। कतर में हर जगह सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। पानी पीने के लिए ये आप टैप्स ही देख लो, कितना डिफरेंट इनको बनाया हुआ है इन्होंने। फिर हमने यहाँ से अपनी गोल्फ कार्ट ली। यहाँ पे गोल्फ कार्ट में आप आ भी सकते हो, जा भी सकते हो, वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। और ये है पूरा कतारा कल्चरल विलेज का व्यू। वापस जाते वक्त गोल्फ कार्ट की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत चलना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते हैं। फिर मेट्रो लेके हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ गए, जो कि है मशैरेब डाउनटाउन। दिस प्लेस इज़ वेरी नियर टू सूक वाकिफ और यहाँ पे काफ़ी सारी ऑफिस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स,
Cafes and restaurants and many other options are there to explore. And just like other places in Qatar, it also has this beautiful modern architecture, and you will find many Instagrammable spots here to get your photos, videos. Then gallery, banks, coffee shops. We have arrived at Marahil Musharraf station. आप मुशर्रफ डाउनटाउन की ट्रैम लेके ये पूरा मुशर्रफ घूम सकते हो। और यहाँ पे अगर आप समर्स में आ रहे हो तो वैसे भी इसकी ज़रूरत है, डे टाइम पे तो बहुत गर्मी हो जाती है। मुशर्रफ घूमने के बाद हम होटल चले गए थे, थोड़ी रेस्ट करने के बाद आए हम शाम को म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। इट शोकेसेस कतर्स वर्ल्ड क्लास कलेक्शन ऑफ इस्लामिक आर्ट बिटवीन 7th and 20th century. It's always a good idea to be besides the waters, and we had such a quality time here in this beautiful evening. Next we went to Serene Cornish waterfront area, which is 7 kilometers long. बहुत सुंदर यहाँ से स्काईलाइन दिखती है दोहा की। Next we went to a very unique and most colorful place of Qatar, which is Mina district. One of my most favorite places of Qatar is definitely Mina district. यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी कलरफुल बिल्डिंग्स थी। मीना डिस्ट्रिक्ट ओल्ड पोर्ट था पहले दोहा का। यहाँ पे कुछ पहले शिप्स और क्रूजेस लगते थे, लेकिन अब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया है। ये वाइट एंड ग्रीन बिल्डिंग का नाम है शबरत अल मीना, और ये एक फिश मार्केट प्लस रेस्टोरेंट है। इन बिल्डिंग्स के अंदर ही छोटी छोटी शॉप्स हैं, कुछ डिज़ाइनर बुटीक्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। मीना डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। हम सारा चल के वापस नहीं जा सकते थे, तो हमने फ्री गोल्फ कार्ट वापस ली यहाँ से भी। आप इधर से आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा है। मतलब मुझे लगा था कि ये छोटा है, मे बी हम मेन रोड से आए थे, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत बड़ा बना हुआ है। गोल्फ कार्ट ने हमें अंदर से पूरा इसका टूर दिलवाया और बहुत ही बड़ा था ये। वापस आते वक्त हमें रास्ते में फ्लैग प्लाज़ा दिखा, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ये बनाया गया था, और इसमें इंडियन फ्लैग भी था। फिर नेक्स्ट हम गए एक बहुत ही फेमस प्लेस दोहा की, जो कि है सूक वाकिफ़। अरेबिक लैंग्वेज में सूक का मतलब है मार्केट प्लेस, और सूक वाकिफ़ इज़ स्टैंडिंग मार्केट प्लेस। Here you will find traditional clothing shops, souvenir shops, handicrafts, spices shops. फिर सूक वाकिफ़ की मार्केट में ही ये एक पर्शियन रेस्टोरेंट था, और इनका इंटीरियर बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे आने के लिए पहले हमें इन एडवांस टेबल बुकिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि ये ऑल टाइम पैक्ड रहता है। फिर हम सूक वाकिफ़ की अगली जगह बर्ड मार्केट में गए, जिसे बर्ड सूक भी बोला जाता है।
यहाँ पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स मिल जाएंगे, आप पेट्स बाय कर सकते हो। और बर्ड्स की आपको हर टाइप की फीड भी यहाँ से मिल जाएगी। बर्ड मार्केट के बाद हम गए फैल्कन सूक। फैल्कन कतर का नेशनल बर्ड है और यहाँ से आप फैल्कन बाय भी कर सकते हो या फिर 10 रियाल्स दे के आप फैल्कन के साथ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी कर सकते हो। फैल्कन की ब्रीड्स हज़ारों से लेके लाखों से लेके करोड़ों तक भी है इनका प्राइस। ऑनेस्टली आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग नॉट टू बी स्कैर्ड हेयर बट आई वॉज लिटरली वेरी स्कैर्ड। सीधा रखना, सीधा। इनका फेस कवर्ड रखा जाता है क्योंकि ये फिर अंदर उड़ते हैं, इंडोर्स रखे जाते हैं तो फिर इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप दोहा आ रहे हो तो यहाँ पे आना बिल्कुल मिस मत करो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। पहली बार मैंने कोई बर्ड को उठाया है और वो भी सीधा फैल्कन। आज हमारा कतर में लास्ट डे है। चेकआउट करवा के हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ आज जाएंगे जो कि है अबू धाबी। वहाँ से हम दुबई जाएंगे। होटल के बिल्कुल बैक साइड पे ही ये बस स्टॉप था और यहाँ से हमने अपनी ये बस सर्विस ली जो कि हमें मेट्रो स्टेशन तक पहुँचाएगी और मेट्रो स्टेशन से हम एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन जाएंगे और वहाँ से अपनी फ़्लाइट लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने जाते जाते एयरपोर्ट का काफ़ी फेमस ये मॉस्क देखा बाहर से। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।